Now, my dear students, we people will be talking about second category of preparation of haloalkanes from alcohols with utilization of halogen acid. That is, in case number 1 or in case A, we people have seen preparation of haloalkanes with HCl, that is hydrochloric acid. Now, we people will be talking about the preparation of haloalkanes from alcohols in context to HBr, that is hydrogen bromide. ओके तो पहले केस में HCl के साथ में देखा था, अभी के केस में हम किसके साथ देखेंगे? HBr के साथ में देखेंगे। तो HBr के साथ जब बनाएंगे तो ब्रोमो अल्केन्स बनते हैं। HCl के साथ जब हमने बनाया तो क्लोरो अल्केन्स हमें मिले थे। तो इन केस ऑफ HCl वी पीपल हैव सीन लुकास रिएजेंट टेस्ट वेयर वी पीपल डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। इस केस में वैसा कोई टेस्ट होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। वी विल यूटिलाइज कैटलिस्ट ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे जो है हम जनरली बात करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल या फिर नॉर्मल अल्कोहल के साथ रिएक्शन HBr का देखेंगे। ओके सो देखेंगे कि व्हाट विल बी द प्रोसेस। फर्स्ट ब्रोमो अल्केन्स हम बना सकते हैं। दिस इज नथिंग बट हैलो अल्केन्स जो हम प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट इज ब्रोमो अल्केन्स. So how bromo alkanes can be prepared? Bromo alkanes can be prepared by heating alcohols with constant boiling of HBr. HBr कितना लेना है? 48% HBr लेंगे कॉन्सेंट्रेशन में और उसको कॉन्स्टेंटली बॉइल करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? बॉइल करते रहेंगे in presence of H2SO4. Here H2SO4 it will act as an catalyst or dehydrating agent. Do remember this point? It will act as catalyst as well as dehydrating एजेंट. जितने भी H प्लस आयोन डोनर्स होते हैं एसिड्स, दे आर वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है. दीज आर रियली गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस दे हैव एबिलिटी टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कंपाउंड. कोई भी एक कंपाउंड से इजीली क्या कर सकते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हैं. Such kind of compounds are called as, or such kind of chemical species are called as dehydrating agent. So let us see reaction actually में होता क्या है, कैसे होता है. We people will talk about it. Suppose I am taking ethyl alcohol CH3 CH2 OH. When I react it with HBr, that is hydrogen bromide. So I am taking ethyl alcohol. Ethyl alcohol किस लिए? See here, how many carbon atoms are there? 2 carbon atoms. So the root word will be eth, right? Eth से क्या आता है? इथेन. इथेन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किसे? OH ग्रुप से. तो क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल कहेंगे. फाइन. When ethanol is reacted with HBr in presence of catalyst or dehydrating agent which is called as H2SO4. Okay. In presence of H2SO4 we have to take concentrated one. तो क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH ग्रुप, दोनों सेपरेट हो जाएंगे. द फंडा इज रिमेनिंग स्टिल सेम. जो HCl के साथ में हमने देखा था वही फंडा यहां पे भी होगा. जो हमारा हैलोजन एसिड है उससे प्रोटॉन मिलेगा यानी कि हाइड्रोजन मिलेगा, और जो अल्कोहल है उससे हमें क्या मिलेगा? OH मिलेगा. H प्लस एंड OH माइनस बोथ टुगेदर विल फॉर्म H2O. क्या फॉर्म करेंगे? H2O को फॉर्म करेंगे, दैट इज वाटर. और बचा हुआ जो अल्काइल पार्ट है, दिस इज इथाइल पार्ट. इथाइल विच इज पॉजिटिव विल कंबाइन विथ ब्रोमीन विच इज नेगेटिव, और ब्रोमाइड विच इज नेगेटिव. सो इथाइल ब्रोमाइड के साथ जैसे ही कंबाइन होता है क्या बनेगा? इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा. सो हियर विल बी CH3 CH2 Br फॉर्मेशन. CH3 CH2 Br फॉर्मेशन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल alcohol or ethanol, right? And what is being formed? Bromoethane, right? So it is forming bromoethane. Okay. So reaction is very simple. Reaction में उतना कोई ज्यादा डिटेलिंग नहीं है. Okay, mechanism is seriously not required. If you people want mechanism of this particular equation, you people can visit my YouTube channel. There you will find the mechanisms for all the reactions. Okay, I'll send you the link in the description box. From there you can go up and check out the mechanism for this particular reaction. So bromoalkanes, again revising, bromoalkanes can be prepared by heating alcohols, constantly boiling HBr. अल्कोहल को किसके साथ हीट करना है? HBr के साथ हीट करना है. HBr को कब तक?
कॉन्स्टेंटली बॉइल करते रहना है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 it will form bromoethane. Okay, please note down this reaction. There is another form of this reaction, I'll tell you. So now first reaction में हमने जो देखा था, there we people were directly giving HBr. HBr हम कैसे कर रहे थे? डायरेक्टली ऐड कर रहे थे। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, we had taken a test tube. In this test tube we added alcohol, that is ROH. To this ROH we people added two things, one was H2SO4 and another one was HBr. यहाँ पे जो HBr ऐड कर रहे थे वो डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, डायरेक्टली इन द सेंस उसको सेपरेटली ऐड कर रहे थे हम लोग। फाइन, देयर आर फ्यू केसेस ऑल्सो वेरिंग यू पीपल कैन इनडायरेक्टली ऐड HBr. इनडायरेक्टली इन द सेंस यू नीड नॉट टू ऐड HBr. HBr जो है ऑटोमेटिकली रिएक्शन में जनरेट होगा। ऐसे प्रोसेस को इन सीटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सीटू कहते हैं। तो फ्रॉम HBr, तो HBr will be generated in situ. In situ in the sense within the reacting conditions. रिएक्शन के कंडीशंस में ही हमें HBr वहां पे जनरेट होगा, बाहर से एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहां पर लिखेंगे HBr can also be generated in situ, highlighting this word in situ, that is within reaction conditions. HBr can also be generated in situ by treating H2SO4, by treating H2SO4, that is nothing but our sulfuric acid, with potassium bromide or sodium bromide. So the reaction will be very very simple. What are we going to do? Reacting conditions same रहेंगी। क्या क्या ऐड करेंगे? अल्कोहल ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, लेकिन HBr नहीं ऐड करेंगे। अब यहां पे HBr के जगह पर either we people will add KBr or NABr. KBr or NABr, that is potassium bromide or sodium bromide. चलिए रिएक्शन देखते हैं। Let's see how the reaction happens. I have CH3 CH2OH. When I react it with potassium bromide, I am taking an example of KBr. You can also take NABr, no issues in it. ठीक है, आप NABr का रिएक्शन आप कर लेना। I am doing the reaction for KBr. Okay, KBr plus H2SO4. Now see here, in this particular reaction, my H2SO4 is not catalyst. H2SO4 मेरा कैटलिस्ट नहीं है, ये एक रिएक्टेंट की तरह काम करेगा H2SO4. In earlier case H2SO4 we people were taking it as catalyst. In this reaction we people are taking H2SO4 as an reactant. रिएक्टेंट को कैसे हम लिखते हैं? एरो मार्क के इस साइड अगर हम लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट होगा, एरो मार्क के ऊपर साइड लिखेंगे तो हम उसको कैटलिस्ट कहेंगे। तो H2SO4 मैं अभी एरो मार्क के ऊपर नहीं लिख रहा हूं, रिएक्टेंट साइड में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा? इट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट इज नॉट अ कैटलिस्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? तो यहां पर देखेंगे, my H2SO4 will undergo ionization to produce two kinds of ions, H plus and HSO4 minus. H2SO4 किस में स्प्लिट होगा? H plus और HSO4 माइनस में स्प्लिट होगा। इन सेम वे KBr will also split into K plus and Br minus. ठीक है, यानी कि मैं बता रहा हूं कि रिएक्टिंग कंडीशंस में KBr कौन से आयन देता है और सल्फ्यूरिक एसिड कौन से आयन्स देता है। सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस और HSO4 माइनस दे रहा है, KBr K प्लस और Br माइनस दे रहा है। नाउ सी हियर, दिस HSO4 विच इज नेगेटिव विल टेक पॉजिटिव फ्रॉम हियर। ये जो HSO4 नेगेटिव है ये K प्लस को लेगा, लेकर क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म KHSO4। अच्छा, अगर इसके जगह NaBr होता तो NaHSO4 होता, अभी K है तो KHSO4 होगा, यानी कि इस रिएक्शन में से K प्लस और HSO4 माइनस मिला के KHSO4 फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? नाउ यू कैन सी H प्लस एंड Br माइनस इन C2 विद इन रिएक्टिंग कंडीशंस। H प्लस Br माइनस क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है? HBr मिल रहा है।
तो HBr को जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, OH किसको लेगा, H को लेगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, H2O. सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बीन फॉर्म्ड, OH H के साथ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, H2O. अब जो Br बचा है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन विच इज कॉल्ड एज ब्रोमोइथेन. तो CH3 CH2 क्या हो जाएगा, Br. सो आई विल राइट CH3 CH2 Br which is nothing but our bromoethane. Okay, so this is how the in situ reaction will take place. आप KBr की जगह NaBr डाल दें and you write the same reaction. Okay, so there are two methods from HBr. One is the normal method in which HBr is directly reacted with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid which acts as a dehydrating agent. Okay, the resultant was haloalkane or bromoethane. The second method is you can prepare HBr in situ, that is within reacting conditions. How? React alcohol with potassium or sodium bromide along with sulfuric acid. So in situ within the reacting conditions HBr will be generated. This HBr will react with अल्कोहल. तो यहां पे ये जो HBr है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद दिस अल्कोहल. जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो OH विल टेक H टू फॉर्म H2SO4. जो हैलोजन है ब्रोमीन, इट विल गो विथ अल्काइल ग्रुप टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन. इस केस में ब्रोमोइथेन होगा. ओके, क्विकली नोट डाउन. वी विल मूव टू द थर्ड कैटेगरी C, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम HI, हाइड्रोजन आयोडाइड्स. So the next one is, that is category C, it's not B, C. In A we people have seen from HCl, in B we people have seen from HBr. Now in C we people will talk about preparation of haloalkanes from alcohols with hydrogen iodide. Okay, जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम अल्कोहल्स का रिएक्ट करेंगे we people will get idoalkanes or alkyl iodides. Idoalkanes or alkyl iodides. And how is the preparation method? The preparation method is very simple. It is quite similar with respect to HBr. Idoalkanes can be prepared by heating alcohol. तो alcohol with HI. अल्कोहल को किसके साथ हीट करना है, अल्कोहल को हीट करना है HI के साथ. एंड हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, इट शुड बी 57%. अल्कोहल इज हीटेड विथ HI. कैसे हीट करना है, विथ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग. कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप इट बॉइलिंग. ओके, सो बॉइल करने के बाद मिक्सचर को रिफ्लक्स करना है. क्या करना है, रिफ्लक्स करना है. सो व्हेन वी पीपल रिफ्लक्स द मिक्सचर वी पीपल विल ऑब्टेन आइडो अल्केन्स. यानी कि अच्छी तरीके से मिक्स करना है, शेक करना है, देन वी पीपल विल गेट आइडो अल्केन्स. तो सिंपल है, अल्कोहल को HI के साथ में बॉइल करें. बॉइल करके अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी पीपल विल गेट आइडो अल्केन्स. ओके, सो नाउ आई विल राइट द रिएक्शन. आई हैव CH3 CH2 OH, that is my ethyl alcohol. Ethyl alcohol when it has been reacted with HI. Now see here, in between HCl, HBr and HI, the greatest reactivity was with respect to HI. HI के साथ reactivity काफी easy थी. क्यों? The bond between hydrogen and iodine is much more weaker when compared to bromide and chloride. तो सब में बड़ा बॉन्ड कौन सा है, HI का है, तो इजीली टूट सकता है. तो यहां पे हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. Why? We don't require catalyst because such kind of bonds can be easily broken. They are very weak bonds. Okay. तो HI को जब हम हीट करेंगे, हीट करने के साथ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा. H plus and I minus will get separated. जो H plus है किसके साथ जुड़ेगा, it will get associated with OH minus. H plus will get associated with OH minus to form H2O. वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा. बचा क्या, अल्काइल ग्रुप और आयोडीन. हियर अल्काइल ग्रुप इज पॉजिटिव, आयोडीन इज नेगेटिव. सो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म CH3 CH2I, दैट इज नथिंग बट आयोडो इथेन. आयोडो इथेन. ओके, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इथाइल आयोडाइड. फाइन. तो ये वाले रिएक्शन मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे, द सिंबल ऑफ हीट हैज टू बी
shown. लास्ट वाले रिएक्शन में मैंने नहीं दिखाया है, प्लीज आप शो कर लें. हीटिंग शुड बी डन. ओके, एंड द मिक्सचर हैज टू बी रिफ्लक्स. ओके, रिफ्लक्स करेंगे और हीट करेंगे तो इजीली हमें क्या मिल जाएगा? आइडो अल्केन मिल जाएगा. ओके, प्लीज नोट डाउन द रिएक्शन. वी पीपल विल मूव टुवर्ड्स द इन situ form of hydrogen iodide. So HI can also be generated in situ in the sense within reacting conditions. So hydrogen iodide can also be generated in situ in the sense within reacting conditions. So HI can also be generated in situ by action of 95% phosphoric acid that is H3PO4. H3PO3 is phosphorus, H3PO4 is phosphoric acid on potassium iodide. Okay, so now here it is pretty much clear that यहां पे जो एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है इट इज लिमिटेड टू Ki. ये सिर्फ Ki के साथ करेंगे हम लोग. बट इन केस ऑफ HBr and in case of HBr we people were using KBr and NaBr. लेकिन यहां पर हम किसके साथ करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही करेंगे. So here there are not Ki and Na. Here there is only Ki which has been given in our reaction syllabus. So we people will see the reaction with respect to Ki. So कैसे होगा reaction? Same thing. You take alcohol CH3 CH2OH. You react it with potassium iodide, that is nothing but Ki, plus what is the another reactant added over here? H3PO4, that is my phosphoric acid. Okay, in presence of phosphoric acid. Now what will happen in this particular reaction? Can anybody guess? ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन हमने लास्ट रिएक्शन देखा है. क्विकली देखें, इट इज वेरी वेरी सिंपल. रिएक्शन के अंदर आयॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. इन Ki इट विल बी K प्लस एंड I माइनस. इन H3PO4 इट विल बी H प्लस एंड H2PO4 माइनस. राइट, तो देखिए यहां पे K प्लस विल टेक H2PO4 माइनस टू फॉर्म KH2PO4 प्लस. This is gone from the reaction में ये दोनों चले गए. अब इन situ क्या बन रहा है? Did we take HI directly? No sir, we did not take. लेकिन reacting conditions में क्या बन रहा है? H plus और I minus मिला के HI बन रहा है. That is hydrogen iodide. This hydrogen iodide will react with my alcohol. Alcohol के साथ react करेगा. So H plus will take OH minus from here. H plus and OH minus both together will form H2O. क्या फॉर्म करेंगे? H2O को फॉर्म करेंगे. बचा क्या? वन इज इथाइल ग्रुप एंड आयोडीन. बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म इथाइल आयोडाइड. ठीक है, यहां से जब OH जाएगा तो जाते वक्त ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बिकॉज ऑफ विच दिस कार्बन विल बिकम कार्बोकैटायन. दिस कार्बन व्हेन इट इज बिकमिंग पॉजिटिव, हियर आयोडीन इज नेगेटिव. आयोडीन हैज एक्स्ट्रा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन which it can donate to this carbon and form a bond with alkyl group. When it forms a bond with alkyl group, it will form CH3 CH2I. That is nothing but ethyl iodide or iodoethane. Okay, this is how my ethyl iodide or iodoethane can be formed in situ. Okay, please quickly note down. I have a last point in this category of halogen acids to be discussed.
वो एक आपको बताऊंगा. Then we people will move towards the second type of preparation from alcohols. The first preparation was by action of halogen acids. अब हम उसके बाद में सेकेंड प्रिपरेशन को जाएंगे. एक छोटा सा पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन दिस डिटेल्स. आई डिस्कस दैट पॉइंट. ओके, टिल यू पीपल नोट डाउन द डिटेल्स, आई डिस्कस द पॉइंट ऑल्सो. वन थिंग, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. I may be coming in picture of the board. So one thing, just keep it in your mind. सर आपने यहां पर 1 डिग्री ही लिया है, HBr में भी आपने 1 डिग्री लिया था. Why did not you go with 2 डिग्री and 3 डिग्री अल्कोहल्स in HBr and HI? HBr और HI में 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ इसलिए नहीं गया बिकॉज HBr एंड HI इन दोनों का 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ इसीलिए नहीं गए बिकॉज बोथ ऑफ देम ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहल्स विल फॉर्म अल्कीन्स. क्या बनाएंगे? अल्कीन्स. प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. हमें हैलो अल्केन्स चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या बन रहे हैं? दे विल फॉर्म अल्कीन्स. तो अल्कीन्स हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है. जब अल्कीन्स पढ़ते रहेंगे तब पढ़ेंगे. पीयूसी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है ये वाला रिएक्शन, ठीक है. अल्कीन्स फॉर्म करते हैं, तो अल्कीन्स हमारे लिए प्रेफरेबल प्रोडक्ट नहीं है. द प्रेफरेबल प्रोडक्ट इज हैलो अल्केन्स. सो दीज कंडीशंस we will not read because they do not fall under category of preparation of alcohols. 1 डिग्री फॉल करता है, इसीलिए 1 डिग्री स्टडी किया है. लेकिन इन केस ऑफ HCl you will form halo alkenes in all the 3 cases, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. Okay, note it down. So now the next sort of preparation of haloalkenes from alcohols, that is alcohol से second category जो हम बनाएंगे, alcohols on reaction with phosphorus halides, how they form haloalkenes, we people will see in this particular session. Okay, so phosphorus halides, they are available for us in 2 stable forms, that is PX3 and PX5, where my X can be chlorine, bromine or iodine. Where my X can be chlorine, bromine or iodine. ठीक है. When in case of Cl, easily you people will get stable compounds like PCl3 and PCl5. But in case of bromine and iodine, you won't get PbR3 and Pi3. These are usually not available in normal form. Okay. डायरेक्टली ऐड करने के लिए हमें अवेलेबल नहीं होंगे. सो दैट्स वाई PbR3, Pi3 वी पीपल शुड जनरेट इन सीटू विद इन द रिएक्टिंग कंडीशंस. लेकिन यहां पे रिएक्शन क्या हो सकता है? डायरेक्टली हो सकता है. सो फ्रॉम क्लोरीन, that is phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride, we people will see one set of reaction, and second set of reaction we people will see with respect to PbR3, phosphorus tribromide and phosphorus triiodide. So let us continue with number 1. In this I will write it as A, that is preparation of chloroalkanes. Preparation of chloroalkanes by PCl3 or PCl5. So this condition we people will be studying now. Please do remember, in PX3 and PX5 forms, there can be only chlorine, bromine and iodine. There cannot be fluorine. That too in chlorine, bromine and iodine, the trihalide and pentahalide form of chlorine is available, whereas bromine and iodine it is not available. So that's why bromine and iodine we people need to separately prepare it, okay, and perform the reaction later on. But for PCl3 and PCl5 we people can directly go with it. Okay. So chloroalkanes can be obtained by action of PCl5 or PCl3 on alcohols. Okay, कुछ नहीं करना है. The reaction is very simple. You have to react alcohols with PCl3 and PCl5.
दो रिएक्शन होंगे, देन यू पीपल विल गेट प्रोडक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विथ नंबर 1, PCl5. आई टेक ROH, फाइन, मैं अल्कोहल ले रहा हूं ROH. व्हेन आई रिएक्ट इट विथ PCl5, तो PCl5 के साथ जब मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? लुक, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर हियर? ओनली वन अल्काइल ग्रुप. सो आई कैन टेक वन अल्काइल ग्रुप फ्रॉम हियर. यहां से एक अल्काइल ग्रुप ले सकता हूं. इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ RCl. एंड व्हाट इज RCl? इट इज कॉल्ड एज क्लोरोअल्केन. इसको क्या कहेंगे? क्लोरोअल्केन कहेंगे, राइट? So chloroalkene will be generated from here. R is gone, and out of 5, how many? 1 Cl is been obtained, so it will form RCl. It will form RCl. Okay. So R will take 1 Cl to form RCl. How many Cl remaining? 4 Cl remaining. Out of these 4 Cl, 1 Cl will be taken by hydrogen. It will form HCl. क्या फॉर्म करेगा? HCl को फॉर्म करेगा. एंड रिमेनिंग थिंग देखें, R चला गया, हाइड्रोजन चला गया, और यहां से 5 में से 2 क्लोरीन चले गए, तो कितने बच गए? 3 क्लोरीन. सो व्हाट इज रिमेनिंग? 1 फास्फोरस, 1 ऑक्सीजन, एंड हाउ मेनी? 2 क्लोरीन तो चले गए, 3 क्लोरीन बने गए. POCl3 बच जाएगा. सो POCl3 विल बी आवर बाई प्रोडक्ट. ओके, POCl3 will be our byproduct. This is the reaction with respect to PCl5. Alcohols on reaction with PCl5, they will form chloroalkanes. So this is my alcohol and this is my chloroalkane. ठीक है, chloroalkane form करते हैं. You can write any one of the example with respect to alcohol. I'll take an example. I am writing on bottom. I have CH3, CH2, OH. When I react with PCl5, क्या होगा? It will form CH3, CH2. यहां से देखें, OH चला जाएगा, OH चला जाएगा. एक हाइड्रोजन किसको लेगा? क्लोरीन को लेगा. So it will form HCl, right? And 1 chlorine will be given to alkyl group. It will form CH3, CH2, Cl plus जो भी बचा कुचा है, write it as it is as POCl3. So what is the product form here? See here, it is chloroalkane. That is nothing but chloro. इस केस में 2 कार्बन एटम हैं, तो हम कहेंगे ईथेन. So it will lead to formation of chloroethane. This is how chloroalkanes can be prepared from PCl5. Okay, quickly note down. So in second case, you can also react alcohols with PCl3, ROH plus PCl3. What will be the reaction? Now see here, how many chlorine are there? 3. अगर मैं अल्काइल ग्रुप को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, then there is possibility that I can get more number of alkyl groups. 3 ROH में से 3 alkyl groups will take 3 chlorine to form 3 RCl. क्या फॉर्म करेंगे? 3 RCl. That is nothing but chloroalkane. यहां से R, यहां से Cl लेंगे. कितने R हैं? 3 R हैं. कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है. 1 R will take 1 chlorine. That will form RCl. ऐसे कितने सेट बनेंगे? 3 सेट बनेंगे. So it will be 3 RCl. अब बचा क्या यहां पे देखें? We have 3 oxygen, we have 3 hydrogen and we have 1 phosphorus. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी सिंपल. इट विल बी अ काइंड ऑफ एसिड. 3 हाइड्रोजन है तो वी विल राइट H3. एक फॉस्फोरस है तो आई विल राइट P. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन. आई विल राइट PO3. इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ phosphorus acid. So alcohols on reaction with phosphorus trichloride, it will form chloroalkanes and phosphorus acid. phosphorus acid को फॉर्म करेगा and this is nothing but chloroalkane. Okay, इसका एक एग्जांपल देखेंगे. Let us see an example. Again we will take an example of ethyl alcohol, CH3, CH2, OH on reaction with PCl3. What will be the products? CH3, CH2, Cl. That will be chloroethane plus it will form H3PO3. That will be phosphorus acid.
ओके, थिंग इज वेरी वेरी सिंपल, मैंने बताया. You should multiply here by 3. 3 alkyl groups will take 3 chlorine to form 3 chloroalkanes. 3 chloroalkanes को form करेंगे. That is my reaction will get balanced. And remaining 3 oxygen, 3 hydrogen and 1 phosphorus will form H3PO3, that is called as phosphorus acid. So this is how chloroalkanes can be prepared by action of PCl3 or PCl5 on alcohols. Please note down. Okay, so now in phosphorus halides, we people will look at the second category. The category number 1 was preparation of chloroalkanes. Now the category number 2 is preparation of bromoalkanes and iodoalkanes. Okay, so how do we prepare bromoalkanes and iodoalkanes? Reaction काफी simple है. It is similar to your PCl3. You can take PBr3 or PI3 and react it with alcohol. PBr3 और PI3 को हम ले सकते हैं और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. When we react PBI3 and PI3 with alcohol, we will form bromoalkanes and iodoalkanes. But the reaction is not that simple. इतना आसान भी नहीं है. क्यों? You people won't get directly PBr3 और PI3. PBr3 और PI3 PCl3 के जैसे phosphorus trichloride के जैसे easily available नहीं होते हैं. So that's why these two, that is PBr3 and PI3, have to be generated in situ. In situ in the sense within reacting conditions इनको prepare करना पड़ेगा. Okay, so how do we do that thing? PBr3 और PI3 को in situ हम लोग कैसे prepare करेंगे? तो यहां पे लिख देते हैं, generally PBr3 and PI3 are prepared in situ by reaction of red phosphorus, by the reaction of red phosphorus with halogen, that will be in form of X2, where X can be bromine or iodine. तो यहां पे लिख देंगे X can be bromine or iodine. That means X2 can be Br2 or I2 लिख देंगे, because the stable forms of halogen are diatomic forms. That will be Br2 and I2. So क्या हो रहा है reaction में? The reaction is very 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 simple reaction. We people will take test tube. In this test tube you add alcohol, that is ROH. From one end you add X2, that is our halogen. From another end you add red phosphorus. Okay, this red phosphorus will combine with X2. red phosphorus किसके साथ combine होगा? X2 के साथ. It will form PX3. reaction को balance करना पड़ेगा. So you write this is red phosphorus, so I'll write 2P3X2 which will form 2PX3. So 2PX3 से हमें क्या मिल रहा है? PX3 मिल रहा है, which is generated in reaction. Now this PX3 will react with ROH. So combination of these two will form PX3. This PX3 will in turn react with alcohol, और दोनों मिलाकर क्या फॉर्म करेंगे? They will lead to formation of RX3 plus H3PO4 को फॉर्म कर सकते हैं. Okay. So this is how the reaction might take place. So this is an outlook or overview of my reaction. So let us see how reaction actually looks like. I have ROH, मेरे पास alcohol है. Then it is been reacted in presence of red phosphorus bar X2. Clear cut writing where X2 can be Br2 और I2. Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है. क्या फॉर्म कर रहा है? It is forming RX. किसको फॉर्म कर रहा है? RX को फॉर्म कर रहा है. And what is RX? RX can be my bromoalkane or iodoalkane. So this reaction is important one, usually been asked in examination.
So please note down this reaction. Okay, so let me write an example here. मैं इसका एक example यहां पर लिख रहा हूं. I am writing example. ROH reacts with red phosphorus in presence of Br2. It will form RBr, that is alkyl bromide. Okay, now down the reaction. Okay students, the third type of reaction or the third type of preparation of haloalkanes from alcohols is with respect to thionyl chloride. So alcohols on reaction with thionyl chloride, they form chloroalkanes. They form chloroalkanes, and the formula of thionyl chloride is SOCl2. Okay, so how exactly the things happen? Chloroalkane is specifically prepared in this particular type of reaction. Why chloroalkane? In the attacking reagent itself we have chlorine, so that's why the desired product obtained will be chloroalkane. यहाँ पे थियोनिल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, इसीलिए जो हैलोअल्केन में हैलोजन रहेगा वो क्या रहेगा? क्लोरीन ही रहेगा. इट कैन नॉट बी ब्रोमीन और आयोडीन. So here it will be chloroalkane. So chloroalkane can be prepared by refluxing alcohols or heating alcohols with thionyl chloride. So what you have to do? You have to heat alcohols and mix these alcohols along with SOCl2, and that should be done in presence of pyridine. It should be done in presence of pyridine. So let us see the reaction first, how exactly the things are happening, and later on the mechanism is not there for our syllabus, but yeah, definitely you have to see it for your NEET examination. So mechanism, I will be giving you a separate link for it. You people can see the mechanism from there. Okay, so now first we people will take alcohol, that is ROH. ROH is reacted in presence of SOCl2, that is thionyl chloride. Okay, reacted with SOCl2 in presence of pyridine, and what we need to do? We need to reflux this mixture. We need to heat this mixture. So what will happen in this particular reaction? See here, we need to prepare what? Chloroalkane. Chloroalkane का मतलब क्या होता है? It should be RCl, राइट? तो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? यहां से एक R यानी कि अल्काइल ग्रुप और यहां का एक Cl, दोनों मिलाकर क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म RCl प्लस. नाउ सी हियर देयर इज हाइड्रोजन एंड हियर देयर इज वन रिमेनिंग क्लोरीन. एक क्लोरीन को तो हमने यूज किया, एक क्लोरीन बाकी बचा है. सो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं. सो देयर इज अ प्रीटी मच पॉसिबिलिटी दैट हाइड्रोजन कैन गेट एसोसिएटेड विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl. ओके, एंड दिस HCl इज एन एस्केपेबल गैस. यहां पे क्या है? ये गैस के फॉर्म में होता है और ये इजीली क्या हो जाता है? एस्केप होता है. यानी कि हाइड्रोजन जैसे ही क्लोरीन के साथ मिलेगा HCl गैस को फॉर्म करेगा और एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन कंडीशंस को छोड़कर चला जाएगा. अब बचा कौन? R हमने यूज कर लिया, H हमने यूज कर लिया, यहां से दोनों क्लोरीन यूज कर लिए. अब बचा है यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे SO, सल्फर और ऑक्सीजन. SO जब एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ SO2. SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड. अगेन इट इज इन विच फॉर्म? गैसियस फॉर्म. और ये भी क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगा. तो यहां पे रिएक्शन में देखें, हमने रिएक्टिंग मिक्सचर में क्या क्या डाला? वी पीपल एडेड अल्कोहल, वी पीपल एडेड SOCl2. लेकिन रिएक्शन में बच क्या आ रहा है? सिर्फ द थिंग विच इज रिमेनिंग इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में बच रहा है वो है सिर्फ RCl. यहां से RCl बच रहा है. कौन कौन बाहर जा रहे हैं? HCl गैस इज कमिंग आउट एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो गोइंग आउट. तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एस्केप हो रही है, HCl भी एस्केप हो रहा है. सिर्फ रिएक्शन में जो बच रहा है अल्काइल क्लोराइड. अब ये जो अल्काइल क्लोराइड रिएक्शन में इकलौता प्रोडक्ट जो बन रहा है, द ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट विच इज रिमेनिंग इन द रिएक्शन. व्हाई? दिस एंड दिस इन फॉर्म ऑफ गैस, दे विल गो अवे. तो बचेगा कौन? सिर्फ एक है. दिस इज ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म. दिस इज ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म. This process is actually called as Darzon's process. याद रखना जरूरी है,
preparation of pure alkyl chloride from thionyl chloride on reaction with alcohols is called as Darzon's process. तो Darzon's process काफी simple है. Preparation of pure alkyl chloride, that is pure form of alkyl chloride, pure form of alkyl chloride, preparation of pure form of alkyl chloride on reaction of alcohols, with thionyl chloride in presence of pyridine is called as Darzon's process. Which process? Darzon's process. Okay. So let us take an example for it. I can have CH3, CH2, OH when it will react with SOCl2 in presence of pyridine. We have to reflux the mixture. Okay, after refluxing mixture, what will happen? Two things you remove first from the reaction: sulfur dioxide and HCl. HCl will go away in form of gas, and SO2 will also go away in form of gas. What will remain? CH3, CH2, Cl. So CH3, CH2, Cl is in pure form. It is in pure form. That is called as ethyl chloride. Kindly note down the name of that compound, that is ethyl chloride, or I'll write here only pure ethyl chloride. Okay, so with this we people come to an end of our preparation of haloalkanes from alcohols. In next session we people will be talking of preparation of haloalkanes from hydrocarbons, okay, and halogen exchange method. In next session we people will complete all the preparations of haloalkanes and haloarenes. Okay, so please note down this reaction. The mechanism will be, it is not related to our syllabus, it is related to your NEET and JEE examination. The link for mechanism will be given in description. Fine. So this is Nadeem sir signing off. See you in next session. Thank you.